नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज मैं क्लास शुरू करने से पहले आपको हमारा जो ऑफर चल रहा है इसके बारे में बता देता हूं कि पशु परिचर पार्ट जो बी है, जो कि 45 ट्यूशन आएंगे और 45 नंबर का होने वाला है, इसको मात्र 21 रुपये में इसका कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। और ये कोर्स मिलेगा वेदांत क्लासेज अजमेर नाम से जो हमारा एप्लीकेशन है उसके ऊपर। और इसके लिए जो शुल्क रखा गया है वो मात्र 21 रुपये रखा गया है विद्यार्थियों। अब इसमें रहेगा क्या? पहली बात तो जितनी भी क्लासेज होगी वो रिकॉर्डेड क्लासेज होगी, और साथ ही में जो भी क्लास ली जाती है उसकी जो पीडीएफ है वो आपको वहां पर मिल जाएगी। यानी कि जो बच्चा अगर वीडियो नहीं देखना चाहता है, केवल पीडीएफ से वो पढ़ना चाहता है, तो पीडीएफ भी आपको वहां पर निःशुल्क मिल जाएगी इसके साथ। और साथ ही में इसके जो हम ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न कराएंगे वो भी आपको इसके साथ निःशुल्क मिल जाएंगे। मतलब केवल मात्र आपको 21 रुपये में इसको परचेज करना है, पशु परिचर पार्ट बी को। ठीक है, तो आज की जो क्लास होने वाली है वो किसके ऊपर होने वाली है हमारी? आज जो अगली क्लास है वो है स्वच्छ दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड। किससे है? स्वच्छ दूध उत्पादन से रिलेटेड है, यानी कि क्लीन मिल्क प्रोडक्शन जो है इसके बारे में, यानी कि स्वच्छ दूध का जो प्रोडक्शन है वो किस प्रकार से किया जाता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें पढ़ना क्या क्या होता है कि भाई एक तो डेफिनेशन वगैरह देख लेंगे, इसकी सामान्य जानकारी ले लेंगे, इसमें सब कुछ सामान्य जानकारी आ जाती है। साथ ही में स्वच्छ दूध उत्पादन देने के पीछे क्या उद्देश्य है, उन सभी उद्देश्य को जानेंगे, बड़ा डिटेल से पढ़ेंगे एक एक फैक्ट को। साथ ही में स्वच्छ दूध उत्पादन को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर है, कारक कौन कौन से प्रभावित करते हैं स्वच्छ दूध उत्पादन को, उन सभी फैक्टर के बारे में भी एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। और दूध को प्रदूषित या खराब करने वाले जो कारक है, देखिए ये तो है उत्पादन को प्रभावित करने वाले, और ये उसको प्रदूषित या खराब करने वाले जो प्रोडक्ट ये कारक है, इन फैक्टर को भी देखेंगे। साथ ही में दूध को प्रदूषित या खराब होने से कैसे बचाया जा सकता है, उसके लिए कौन कौन से उपाय किए जाते हैं, उन सब के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो टॉपिक का नाम आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। टॉपिक का नाम क्या? स्वच्छ दूध उत्पादन। और यहां से विद्यार्थियों पर्सन बनने की संभावना मुझे तो सीधी सीधी लग रही है। अब देखिए, सबसे पहला पॉइंट था अपना स्वच्छ दूध उत्पादन के उद्देश्य। तो इसके उद्देश्य क्या क्या है? अगर पहला बात करें तो अच्छी गुणवत्ता के साथ अधिक मात्रा में दूध प्राप्त करना। तो उत्पादन का एक उद्देश्य यह भी है कि अच्छी गुणवत्ता के साथ अधिक से अधिक मात्रा में दूध को प्राप्त करना एक इसका उद्देश्य है। साथ ही में दूध से फैलने वाली जो बीमारियां हैं उनसे बचना भी इसका एक उद्देश्य है। इसके अलावा दूध उत्पादन करने वाले पशुपालकों की जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार हो सके, ये भी इसका एक उद्देश्य है। इसके अलावा अच्छी गुणवत्ता वाले जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, जैसे दही, छाछ, घी, मावा, पनीर, आइसक्रीम के जो उत्पादन होते हैं उनसे संबंधित भी इसका एक उद्देश्य है। इसके अलावा दूध के लंबे समय तक भंडारित करने में सक्षम बनाना भी इसका एक उद्देश्य है, और दूध के बाजार मूल्य में वृद्धि करवाना भी इसका एक उद्देश्य है। तो ये सारे विद्यार्थियों थे इसके उद्देश्य। समझ में आ गए कौन कौन से उद्देश्य है इसके? अगर हम बात करें इसके स्वच्छ दूध उत्पादन को प्रभावित करने वाले जो कारक है वो कौन कौन से कारक इसको प्रभावित करते हैं, तो उसमें पहला है स्वस्थ व स्वच्छ पशु, यानी कि हेल्थी एंड क्लीन जो एनिमल है वो भी इसको प्रभावित करने वाले कारकों में एक आता है। अब आगे हम देखेंगे, ये पहला जो फैक्टर है इसको देखेंगे, फिर दूसरा तीसरा सबको देखेंगे, लेकिन सबको एक बार शॉर्ट लिस्ट किया गया है। तो यहाँ भी देख लो, साफ सुथरा वातावरण में पशुशाला होती है वो भी इसको प्रभावित करती है। इसके अलावा साफ व स्वच्छ जो बर्तन होते हैं जिसमें दूध वगैरह निकाला जाता है वो भी प्रभावित करते हैं इसको। और जो दूधिया होता है, जो गवाला होता है, उसका जो हेल्थी, उसका स्वास्थ्य कैसा है वो भी इसको निर्भर करता है, इसके इसके कारक में आता है। और साफ व स्वस्थ दूध दोहन किस प्रकार से किया जाता है, दूध दोहन वाला जो कार्य किया जाता है वो किस टाइप से किया जाता है, वो भी इसको प्रभावित करने में एक कारक है। तो सबसे पहले जानते हैं हम एक कारक जो कि स्वस्थ और स्वच्छ पशु, हेल्थी एंड क्लीन जो एनिमल है वो कैसे होता है। पशुपालकों को ध्यान रखना चाहिए कि पशु किसी बीमारी से ग्रसित नहीं होना चाहिए। पहली बात तो जो दूध जो पशु दे रहा है उस पशु का हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए कि वो पशु बीमार तो नहीं है। अगर बीमार है तो उसका फिर उसी हिसाब से दूध का जो मानव उपयोग में नहीं लेना चाहिए उसको। इसके अलावा पशु के जो थनों को है वो नियमित जांच करवाते रहना चाहिए। तो पशु के जो थन होते हैं जहाँ से दूध वगैरह निकलता है तो उनकी नियमित जांच कर लेना चाहिए कि किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित तो नहीं है। और पशु का संक्रामक बीमारियों तथा दुग्ध जनित बीमारियों जैसे क्षय या बुसेलोसिस आदि के लिए नियमित रूप से परीक्षण करवाना चाहिए। मतलब कोई बीमारी तो नहीं हो रखी, कोई संक्रमण बीमारी वगैरह है, कोई नहीं फैल रही, उनकी नियमित जांच करवाते रहना चाहिए पशुओं की।
साथ ही में पशु को स्वच्छ व स्वस्थ रखने के लिए नियमित रूप से उसको नहलाना चाहिए। पशु को हमेशा नहलाते रहना चाहिए जिससे वो स्वच्छ रह सके। उसकी मालिश करनी चाहिए, तेल वगैरह लगा लगू के पशु की अच्छी तरह मालिश करना चाहिए। विद्यार्थियों, अगर किसी पशु को आप स्वच्छ रखोगे तो वो जो दूध निकलेगा उससे स्वच्छ निकलेगा, किसी प्रकार की उसमें कोई मिलावट होने की संभावना नहीं है, ताकि उसके शरीर पर उपस्थित जो धूल मिट्टी है, गोबर है या बाह्य में कोई परजीवी है, वो दूध दोहन जानते हैं, मैंने पहले दूध दोहन की क्लास ले चुका हूँ, उसमें बताया था दूध दोहन करते समय उसमें दूध में किसी प्रकार का कोई ऐसा गोबर या कोई धूल के कण नहीं गिर सके। ये भी इसलिए ये भी एक कारण होता है इसमें। दूसरा कारक देखें तो साफ सुथरा वातावरण और पशुशाला, जहाँ पे पशु को रखा जाता है वो पशुशाला के अच्छी होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, और जहाँ पशु रहता है उसका वातावरण जो क्लाइमेट है वो भी अच्छा होना चाहिए, एनवायरमेंट। देखिए पशुओं की जो पशुशाला है या जिसको पशु बाड़ा कहते हैं वो साफ सुथरा होना चाहिए, आरामदायक होना चाहिए पशु के लिए, ज़्यादा मतलब उसमें पशु वगैरह परेशान नहीं होने चाहिए। साथ ही में पशु बाड़े में फर्श आसानी से साफ करने योग्य, बिना फिसलन युक्त तथा नमी रहित होना चाहिए। जहाँ पे पशु को रखा जाता है तो उसका जो फर्श होता है वो नमी युक्त होना चाहिए। साथ ही में पशुशाला में नियमित कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए ताकि मक्खियों और अन्य कीड़े मकोड़ों पर नियंत्रण रह सके। मतलब जो कीटनाशक होता है उसका छिड़काव करता रहना चाहिए। जो पशु होते हैं उनके मक्खियाँ वगैरह है, मच्छर वगैरह है, वो नहीं लगते, जिससे पशु स्वस्थ रहता है। क्योंकि अगर उसको मच्छर वगैरह वो काटेंगे तो कई बार छोटी मोटी चोट भी आ जाती है, तो वहाँ पर भी उसके घाव हो जाता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही में पशुओं के पीने और परिवेश को साफ रखने हैं तो स्वच्छ जल की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। जहाँ पर पशु को रखा जाता है उसको जो पानी पिलाया जाता है स्वच्छ पानी पिलाना चाहिए, उसको गंदा पानी नहीं पिलाना चाहिए, और जो भी उसका परिसर है उसको भी साफ सुथरा रखना चाहिए। पशु जितने स्वच्छ और शांत वातावरण में रहते हैं उतना ही अधिक दूध उत्पादन करते हैं। एक तो पशु जब गंदा रहेगा, सूगला रहेगा इस प्रकार से, और एक स्वच्छ होता है तो वो उसी प्रकार से दूध देता है, उसके दूध में भी वृद्धि देखने को मिलती है। विद्यार्थी आगे देखिएगा, साफ व स्वच्छ जो बर्तन है जिसमें दूध वगैरह निकाले जाते हैं उन बर्तनों का भी बहुत बड़ा इसमें योगदान रहता है। उसके कारक में एक वो भी कारण है। तो दूध दुहे जाने वाले जो बर्तन हैं उनको गर्म पानी से अच्छी तरह साफ तथा कीटाणु रहित किया जाना चाहिए। मतलब जो भी बर्तन होते हैं दूध निकालने वाले, क्योंकि कई बार देखा होगा आपने किसी के घर पे जहाँ पर बहुत सारे जानवर होते हैं, वहाँ जब दूध लेने के लिए हम जाते हैं तो वहाँ बदबू सी आने लग जाती है, क्योंकि वो सही तरीके से बर्तन वगैरह होते हैं उनको साफ नहीं करता। और वही अगर गर्म पानी से अगर उनको धोया जाता है तो बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहती। साफ कर लेना चाहिए और उसके उलट कर सूखा देना चाहिए। जैसे कोई बर्तन है उसको साफ कर लिया, गर्म पानी से धो लिया, फिर उसके बाद उल्टा करके पटक देना चाहिए जिससे उसका सारा रेसा है वो निकल जाए। ठीक है। इसके अलावा दूध निकालने वाले बर्तनों का मुंह जहां तक संभव हो सकड़ा होना चाहिए तथा नीचे का भाग चौड़ा होना चाहिए। जैसे कोई बर्तन है विद्यार्थियों, अब ऐसा उसका जो मुंह होता है ऊपर का जो वो चौड़ा नहीं होना चाहिए, वो सकड़ा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सकड़ा होना चाहिए, चाहे नीचे से वो चौड़ा हो। तो इस प्रकार का पात्र होना चाहिए, क्योंकि ऊपर से सकड़ा रहेगा तो उसमें जो अन्य जो भारी सामग्री होती है वो गिरने की संभावना कम रहती है। ठीक है। भाग चौड़ा होना चाहिए जिससे दूध में मिट्टी या धूल के कण प्रवेश नहीं हो सके। एक इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा एक कारण ये विद्यार्थी दूध या गवाला है उसका स्वस्थ होना चाहिए। जैसे उसके नेल वगैरह है, जो नाखून वगैरह है वो कटे हुए होना चाहिए। वो हमेशा जब भी अपने हाथ वगैरह है वो साबुन से बिल्कुल धुले हुए हाथ होना चाहिए। यानी कि जो मिलकर होता है वो उसका भी हेल्थी होना जरूरी होता है। देखो गवाला स्वस्थ होना चाहिए ताकि दूध में कोई संक्रमण ना फैल सके। कई बार होते हैं गवाले बीमार है, खाँ खूँ कर रहे हैं, ऐसे खांसी वगैरह आती रहती है उनको और वो दूध निकाल रहे हैं, और जैसे कई बार खांसी आ जाती है, खांसी से ही वो बलगम वगैरह होता है, उसको यूँ करा वापस दूध निकालने लग जाते हैं, तो उसका कुछ ऐसा उसमें चल जाता है, तो इस वजह से भी वो बीमार हो जाते हैं। फिर जो दूध में मिलेगा फिर दूध की जो पिएगा वो तो बीमार होगा ना दूध की वजह से। देखिए इसके अलावा गवाले के जो नाखून है वो कटे हुए वो साफ सुथरे होने चाहिए। इसके अलावा और क्या होना चाहिए, जो दूध दोहन से पूर्व हाथों को साबुन से धोना चाहिए। जब भी दूध दोहन किया जाता है, यानी दूध दोहन का मतलब होता है दूध निकालना, तो दूध दोहन किया जाता है तो उस समय हाथों को बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, साबुन वगैरह से धो लेना चाहिए। गवाला दूध निकालने से में निपुण होना चाहिए। और जब भी किसी जानवर का जो दुधारू पशु होता है उसका जब दूध निकाला जाता है तो कम से कम समय में उसका दूध निकाल लेना चाहिए विद्यार्थियों, है ना। ज़्यादा समय उसका दूध निकालने में नहीं लगाना चाहिए, मतलब 5 से 6 मिनट में ही उसका दुग्ध दोहन का कार्य पूरा कर लेना चाहिए। आगे है विद्यार्थी, देखिए अगला पॉइंट है और कौन सा कारक है, साफ एवं स्वच्छ दुग्ध दोहन। तो विद्यार्थियों क्लीन एंड हेल्थी जो मिल्किंग है वो दूध दोहने से पहले व बाद में पशु के थनों को अच्छी तरह से साफ जल से धोना चाहिए जब भी दूध दोहन किया जाता है। हालांकि मैंने इसके बारे में बता दिया था आपको कि किस प्रकार से दूध दोहन करना चाहिए, वो सारी विधियां वगैरह भी मैंने बताई थी, मैं चर्चा की थी।
ठीक है। ग्वाले को दूध दोहन से पूर्व हाथों को साबुन से धो लेना चाहिए। ये सारी बातें इसमें आ रही है ना। दूध दोहन से पूर्ण हस्त विधि का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि पूर्ण हस्त, जैसे मैंने बताया था, एक तो होता है विद्यार्थियों चिमटी वाली, जो चिमटी से उसका दूध निकालते हैं, एक पूरा हाथ को यूं दबा के और उसका दूध निकाला जाता है, उस विधि का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा दूध निकालते समय दूधियों को थनों व बर्तनों की तरह खांसने छींकने से बचना चाहिए। जानवरों को दूध निकालने के लगभग 1 घंटा पहले उनको जो चारा वगैरह है वो प्रदान करना चाहिए, जिससे वो बैठे नहीं, खड़ा होकर चारा चरता रहे, तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। साथ ही में दूध निकालने समय कुछ धारों को बर्तन में नहीं डालना चाहिए। जैसे विद्यार्थियों, अगर जैसे कोई दुधारू पशु है जो उसका दूध निकाला जाता है, दूध दोहन किया जाता है, तो जैसे शुरुआत करते हैं दूध निकालने की, तो 1-2 धार, मतलब 2-4 धार उसको वैसे बाहर निकाल देना चाहिए। जिस पात्र में आप दूध निकाल रहे हैं उस पात्र में नहीं डालना चाहिए। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ये सारे पॉइंट थे, ये सब कारक थे इसको प्रभावित करने वाले। अब दूध को प्रदूषित या खराब करने वाले जो कारक है वो कौन कौन से विद्यार्थियों, तो इसमें 2 प्रकार के कारक काम करते हैं। एक तो आंतरिक कारक काम करते हैं और एक बाहरी कारक काम करते हैं, यानी इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर, 2 टाइप के इसमें फैक्टर काम करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आंतरिक कारक से किस प्रकार से प्रभावित होता है। तो इसमें पशु के शरीर में स्थित जो कारक होते हैं वही शामिल होते हैं, जैसे थनैला रोग हो गया, शुरुआत के दूध की कुछ धार इत्यादि अगर हम उसमें पात्र में डाल देते हैं तो उस वजह से भी मतलब वो दूध खराब हो जाता है। तो उसको देखो इस प्रकार से, देखिए कोई पशु होता है इसमें थनैला रोग हो रखा है, अब ऐसा रोग हो रखा है, अगर इसका हम दूध दोहन करते हैं, ऐसे दूध को अगर पीते हैं तो उससे बीमारी होने की संभावना रहती है। ये तो होता है आंतरिक कारक। और बाहरी कारक में कौन कौन से आते हैं, एक्सटर्नल जो फैक्टर्स है उसमें जैसे पशु के शरीर के बाहर स्थित जो कारक है उनको शामिल किया गया है, जैसे पशु का थन, ग्वाले की अशुद्धता, बर्तन, दुग्धशाला, दूध दोहने का तरीका, पशु खाना पीना क्या खाता है वगैरह, ये सब कुछ उसके एक्सटर्नल फैक्टर में आ जाते हैं खराब करने में। अगर बात करें हम दूध को प्रदूषित या खराब होने से किस प्रकार से बचाया जा सकता है, यानी कि उसको रोकने के जो उपाय हैं वो कौन कौन से हैं, उनको देख लेते हैं। तो अगर उनको देखते हैं विद्यार्थियों, उसमें जो पहला फैक्टर आता है इसको रोकने का, वो आता है अगर कोई पशु बीमार है तो उसे समूह से अलग कर देना चाहिए तथा उसका दूध मानव उपयोग में नहीं लेना चाहिए। मतलब कोई पशु बीमार हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसका दूध तो निकालना पड़ेगा, दूध दोहन करना पड़ेगा, लेकिन उस दूध दोहन का मानव उपयोग में नहीं लेना चाहिए, मानव के लिए उसका यूज नहीं लेना चाहिए विद्यार्थियों। अगर उससे लेता है तो वो मानव भी बीमार हो जाएगा। और जो अन्य पशु होते हैं, जैसे कई बार गौशाला में बहुत सारे पशु होते हैं, तो जो बीमार पशु होते हैं उनको साइड में कर देना चाहिए, जो स्वस्थ पशु होते हैं उनसे अलग। साथ ही में दूध निकालते समय प्रत्येक थन से पहली कुछ धार जो स्ट्रिप्स होती है उनको फेंक देना चाहिए। ये बात मैं बता चुका हूं, जब भी दूध निकाले तो थोड़ी सी 2-4 धार को साइड में कर देना चाहिए, मतलब पात्र में नहीं डालना चाहिए। इसके अलावा पशु के शरीर विशेषकर थनों को दूध दोहन से पहले अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए, ये भी एक उपाय है विद्यार्थियों। ग्वाले को अपने हाथों को साबुन से धो लेना चाहिए, ग्वाला स्वस्थ होना चाहिए। दूध के बर्तन सकड़े मुंह वाले तथा अच्छे से साफ किए हुए होने चाहिए, ये बात बता चुका हूँ। दुग्धशाला साफ सुथरी होनी चाहिए, या पशुशाला जो होती है वो भी साफ सुथरी होनी चाहिए। संक्रमण रहित होना चाहिए, हवादार होनी चाहिए तथा पानी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है। और लास्ट में कुछ मोटिवेशनल शब्दावलियाँ हैं विद्यार्थियों। जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, और जो भीतर की सुनता है वो समझ जाता है। जो व्यक्ति बाहर की बातों को लेकर ज़्यादा टेंशन लेता है तो वो सदैव बिखर जाता है, लेकिन जो इंटरनल उसकी आत्मा क्या कह रही है, उसका मन क्या कह रहा है, उसके अनुसार कोई व्यक्ति काम करता है तो वो जीवन में कभी असफल नहीं होता। तो आप भी जो बाहरी तत्व है, जो नेगेटिव एनर्जी वाले हैं, उनसे दूर रहें, और जो इंटरनल मोटिवेट आप होकर अपनी तैयारी सुचारू रूप से रखें। और इसी के साथ आज की क्लास ऑफ होती। थैंक यू मित्रों, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।